देखिए, सतगुरु की बातें किताबों में लिखी हुई है। आप उसको पढ़ कर के अपने हिसाब से उसके मतलब निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, जिससे आपकी जीवन बर्बाद हो जाती है, ज़िंदगी खराब हो जाती है और बदनाम करते हैं सदगुरु को, सच्चे गुरु को। कि मैंने उनकी बातों पर चला, उनकी किताबों में लिखी हुई बातों पर चला। तो खैर, ये तो किताबों में लिखी हुई बातों पर चले। जिंदा सदगुरु बुद्ध की मैं बात करता हूँ। एक आदमी बुद्ध के पास गया और बुद्ध से मशवरा दिया। बुद्ध ने उसे मशवरा दिया और उसी मशवरे पर वो चला। और वो बर्बाद हो गया। 2-3 साल के बाद गया, बोला मैं रास्ते पर आ गया हूँ आपके बातों पर चलकर। बुद्ध बोले कि क्या बात है कि मेरे बातों पर चलकर तुम ईश्वर के पास नहीं जा सके, रास्ते पर आ गए। मैं तो तुम्हें ईश्वर के पास जाने की बात की थी, तुम रास्ते पर कैसे आ गए? मैंने तो जो बात कही थी उसका मतलब यही था कि तुम ईश्वर के पास जाओगे, मेरी बात को सुन लोगे, समझ लोगे और उस पर अगर अमल करोगे तो सीधा ईश्वर के पास जाओगे। तो तुम रास्ते पर कैसे चले आए? मेरी बात तुम्हें रास्ते पर कैसे लेकर चली आई? तो तुमने मेरी बातों का उल्टा मतलब निकाल लिया, गलत मतलब निकाल लिया और गलत रास्ते पर चल दिया। जो तुम्हें आज रास्ते पर लाया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो जब तुम बर्बाद हो गए तब मेरे पास आए। तुम मेरे पास अगर रह गए होते, मेरे साथ रह गए होते, सब कुछ छोड़कर, जैसे मैं सब कुछ छोड़कर ईश्वर के रास्ते पर रह गया, तो मेरी भी तो यही दशा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा महल था, मैं राजा था, मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे, मेरे माँ बाप थे, मेरे प्रजा था, मेरा रियायत था। ये सब छोड़कर मैं रास्ते पर चला आया हूँ, मगर मैं तो ईश्वर के पास गया हूँ। सब कुछ छोड़कर मैं ईश्वर को पाने के लिए निकला था और ईश्वर को पाया हूँ। आज मैं रास्ते पर हूँ, नंगे पाँव, नंगे बदन। महल में कालीन पर नहीं हूँ, मखमल पर नहीं हूँ, फूलों के सेज पर नहीं हूँ, सोने चांदी के बर्तनों में हीरे जवाहरात से भरे पोशाक नहीं पहनता। नंगे बदन हूँ, नंगा पाँव हूँ, मगर ईश्वर के रास्ते पर चला हूँ और ईश्वर के पास हूँ। और तुम भी रास्ते पर हो मगर ईश्वर के पास नहीं हो। तुम कैसे चले हो? किस रास्ते पर चले हो? तुम्हारा बर्बाद हो गया सब कुछ, तुमने बर्बाद कर दिया सब कुछ। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। महल छोड़ा, महल का ऐशआराम छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, रियाया प्रजा को छोड़ा, यहाँ तक कि अपने तन पर एक कपड़ा भी नहीं लिया। चादर ओढ़ कर निकला, वो चादर को भी फेंक दिया क्योंकि महल के अंदर की थी। अब नंगे धड़ंगे नंगे पाँव में चलता हूँ। मेरा भी तो कोई ठिकाना नहीं है इस बर के नीचे, बरगद के नीचे। मैं तो रास्ते पर ही हूँ, फुटपाथ पर ही हूँ। जैसे तुम रास्ते पर हो, फुटपाथ पर हो,
वैसे मैं भी रास्ते पर हूँ, फुटपाथ पर हूँ, मगर मैं तो ईश्वर के पास हूँ। मेरे पास तो ईश्वर है। तुम्हारे पास भी ईश्वर होना चाहिए, तुम भी ईश्वर के पास होना चाहिए। मेरी ही तरह तुम भी। फर्क है कि मैंने अपना सब कुछ अपने मर्जी से छोड़ा, जानबूझकर छोड़ा, और तुम अनजाने में बर्बाद कर दी। तुमने छोड़ा नहीं कुछ, तुमसे सब छूट गया। वक्त ने, हालात ने तुम्हें सब कुछ छोड़ा दिया, और हमने तो खुद ब खुद जानबूझकर छोड़ दिया। हम भी फुटपाथ पर आ गए, बरगद के नीचे। आंधी तूफान, बारिश, धूप, सर्दी, वो भी नंगे धड़ंगे, नंगे पांव। तो मैं तो इस तरह ईश्वर को पा गया, तुम भी ईश्वर को पा सकते हो। कैसे तुम मेरी बात को उल्टा समझ लिया? तो बुद्ध की बात को उल्टा समझकर वो फुटपाथ पर आ गया, रास्ते पर आ गया, और महल छोड़कर अपनी मर्जी से बुद्ध रास्ते पर आ गया। मगर वो रास्ते पर आकर के, फुटपाथ पर आकर के नंगे धड़ंगे, नंगे पांव रह कर के ईश्वर को पा लिया। तो बोले तुम भी ईश्वर को पालो, अब से भी तो पालो, अब भी तो पालो। मैंने तो ईश्वर को पाया है, जानबूझकर सब कुछ छोड़कर ईश्वर को पाने के लिए निकल गया। और तुम्हारा तो सब कुछ छूट गया है। अब तुम मेरे संग, मेरे साथ रहो। जो मैंने पाया वो तुम्हें मिल जाएगा, जो मेरा है वो तुम्हारा हो जाएगा। अब तो तुम ईश्वर को पाने के लिए चलो। तो तुम्हारा सब कुछ छूट ही गया। वक्त ने, हालात ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छोड़ा दिया। अब तो तुम मेरी तरह हो जाए गए हो। तो जैसे मैं ईश्वर को पाया, ऐसे तुम भी ईश्वर को पालो। यहां से सफर शुरू करो, अभी से सफर शुरू करो, अभी से ईश्वर को पाने की बात करो, और तुम्हें ईश्वर मिलेगा। जब सब कुछ छिना गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो और भी अच्छी ये बात है। अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, अब तुम ईश्वर को पा सकते हो। अब कोई माया तुम्हारे पास नहीं है, कोई संपत्ति नहीं तुम्हारे पास जो तुम्हें रोकेगा। रोकने वाली चीज छिना गया, जो तुम्हें रोकती थी वो छिना दिया, जो बांधती थी वो छिना गया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कम से कम ईश्वर को तो पालो मरने से पहले। मेरे साथ रहो, मैंने ईश्वर को पाया है, तुम्हें भी ईश्वर मिल जाएगा। मेरे संग रहो। इससे बढ़कर क्या है कि तुम्हें एक बुद्ध पुरुष मिल गया। मुझे तो कोई बुद्ध पुरुष नहीं मिला था, मैं अकेला ही ईश्वर को पाने निकला था। अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ईश्वर को पाने में मदद करूंगा। इससे बेहतर क्या है कि तुमने मुझ जैसा सदगुरु को पा लिया। मेरे सदगुरु नहीं थे, मैं तो बिना गुरु के निकला था। मैं तो इतने अंधकार में था कि मेरे पास दिया भी नहीं था। मगर तुम्हारे पास तो बुद्ध जैसा सूर्य है, दिया नहीं, बुद्ध जैसा सूरज है। बुद्ध दिया नहीं है, सूरज है। अब इसमें तुम ईश्वर दिखाई नहीं देगा तुमको, ईश्वर तुमको इसमें नहीं दिखाई देगा, इस प्रकाश में नहीं दिखाई देगा। बुद्ध के प्रकाश में ईश्वर नहीं दिखाई देगा, बुद्ध के शरीर में ईश्वर नहीं दिखाई देगा, बुद्ध के सानिध्य में ईश्वर नहीं दिखाई देगा। तब तुमको ईश्वर कहाँ से दिखाई देगा? और जब तुम ईश्वर को देख लोगे तो फिर अब इससे बड़ा धन क्या है? इसको तुम देखोगे, उसको तुम पाओगे, उसके पास जाओगे। जैसे मैं बुद्ध बना, ऐसे तुम भी बुद्ध बन जाओगे। और बुद्ध बनने का मतलब ईश्वर बनना, और तुम भी बुद्ध बनोगे, ईश्वर बनोगे। अब इससे अच्छा है क्या? अच्छा हुआ वक्त ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी गलती से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। अच्छा हुआ बर्बाद हो गया, अच्छा हुआ वक्त ने छीन लिया। इन सब में क्या रखा है? मैंने तो जानबूझकर छोड़ दिया। मैं तो राजा था, मेरी महल थी, मेरे रियाया थे, मेरे प्रजा थे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे थे, मेरे माँ बाप थे, मेरा सब कुछ था। ऐश आराम मौज मस्ती की ज़िंदगी थी, और मैंने उसे छोड़ दिया ईश्वर को पाने के लिए। देखा कि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है, और मुझे ईश्वर मिला नहीं है। सब कुछ मिली है, माँ बाप मिला है, बीवी बच्चे मिले, अच्छी रियाया मिली है,
अच्छा सम्मान मिला, अच्छा इज्जत मिली, महल मिला, ऐसा आराम मौज मस्ती की जीवन मिली। हीरे जवाहरात से मैं खेलता हूँ बचपन से। बच्चे कांच की गोली खेलते हैं, मैं हीरे जवाहरात से घर में खेलता था। मेरे माँ बाप मुझे हीरे जवाहरात खेलने के लिए दिए थे, तो मैं हीरे जवाहरात में खेलते हुए पला बड़ा। सोने चांदी के बर्तनों में खाकर पला बड़ा, 56 भोग खाकर पला बड़ा। स्वर्ग से सुंदर मेरा महल मेरे बाप ने बनाया था मेरे लिए। इतना लाड प्यार मुझे माँ बाप से मिला था। उस माँ बाप को भी छोड़ दिया, उनके बनाए हुए महल को भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर एक चादर लेकर निकला। उस चादर को भी छोड़ दिया, नंगे बदन नंगे पांव निकल गया ईश्वर को पाने के लिए। मेरे पास तो कुछ नहीं था और मैं ईश्वर को पाने निकला था। बाजार जाओगे पैसा लेकर ना, तब ना बाजार से कुछ खरीद कर लाओगे। खाली हाथ जाओगे और बाजार खरीद कर लाओगे, और वही पूरा बाजार खरीद कर लाओगे। घर से निकलोगे खाली हाथ और पूरे बाजार को खरीद लोगे। मगर मैं तो खाली हाथ निकला था और पूरे ब्रह्मांड को खरीद लिया। यहाँ देखो कि सब कुछ छोड़कर मैं खाली हाथ हो गया, और खाली हाथ निकला था, वो भी ईश्वर को, खुदा को, अजीम विराट आनंद को पाने निकला था। मेरे पास कुछ नहीं था। ठीक ऐसे ही जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम पूरे बाजार को खरीदने चले हो, पूरे संसार को खरीदने चले हो। तो मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने ईश्वर को पा लिया, ईश्वर को खरीद लिया, मुफ्त में पा लिया, मुफ्त में खरीद लिया। दोनों हाथ खाली थी, आज दोनों हाथ में ईश्वर है। दोनों हाथ ईश्वर के हाथ में है, दोनों हाथों में ईश्वर का हाथ है। तो ऐसा मौका तुमको मिलेगा, भाग है तुम्हारा अच्छा। मगर होता क्या है कि तुम इस जन्म में मेरे साथ रहोगे तो ये जन्म तुम्हारा शुरू होगा, और मैं तो पिछले 10,000 जन्म तक ऋषियों मुनियों के साथ था। तब मुझे ईश्वर नहीं मिला था, उनको मिला था, मैं नहीं पाया था। उनकी सेवा में लगा रहता था, झाड़ू देता था, बर्तन मांजता था। 10,000 जन्म तक ऋषि मुनियों के सेवा में था। इस जन्म में मैं राजा बना और अकेले निकल गया, तो 10,000 जन्मों का फल मेरे साथ था। इस जन्म की बात नहीं है कि मैं इसी जन्म में निकला और इसी जन्म में पा लिया। मैं पिछले 10,000 जन्मों से निकला हूँ ईश्वर की खोज, ईश्वर की तलाश में, और 10,000 जन्मों से मैं ऋषियों के संग में साथ में रहा हूँ। तब इस जन्म में मैं उन्हीं सब के आशीर्वाद को लेकर, उन्हीं सब के प्यार को लेकर, उन्हीं सब की सानिध्य में, साय में रह करके जो हमें मिला था उसको लेकर मैं निकला और ईश्वर को पाया। तो जो भी ईश्वर को पाते एक जन्म में नहीं पाते, पिछले कई जन्मों से कहाँ कहाँ भटके हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, तब जाकर के ईश्वर के पास गए। सीधा सीधा कोई पहला जन्म में ईश्वर को नहीं पाता है, पहले ही जन्म में ईश्वर के पास नहीं जाता है। तो जो भी ईश्वर के पास गया वो बहुत जन्मों जन्मों से चल रहा है, करोड़ों करोड़ों जन्मों से चल रहा है, और करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद अब ईश्वर के पास गया है। ये एक जन्म की बात नहीं है, ये इस जन्म की बात नहीं है। मैं करोड़ों जन्मों से ईश्वर के रास्ते पर चला, 10,000 जन्म तक ऋषियों मुनियों के साथ संग रहा, उसके आश्रमों को साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, खाना पकाना, उनके पाँव दबाना, उनके कपड़े धोना, ये सब मैं 10,000 जन्मों से करता आया। उनका आशीर्वाद मिला, उनका दुआ मिला, उनसे कुछ शक्ति मिली, ऊर्जा मिला। तो इस जन्म में मैं राजा बना, और राजा बनने के बाद ईश्वर की खोजने निकला। तो मेरे पिछले 10,000 जन्मों की जो कमाई थी वो इस जन्म में काम आया। इसी तरह से अगर तुम्हारे पिछले जन्मों में अगर कुछ कमाई है तो इस जन्म में काम आएगी, नहीं तो इस जन्म से तुम अगर चलोगे तो तुम्हें फिर कितने जन्म लगेंगे तुम नहीं जानते हो, और मैं भी नहीं जानता। तो ये मेरे इस जन्म की कमाई नहीं है, पिछले जन्मों की कमाई आज इस जन्म में मिला है, तो मुझे ईश्वर मिला है। ऐसे ही जिसको भी मिलेगा उसको कई जन्मों के बाद ही ईश्वर मिलेगा।
एक आदमी, एक भगत नारद से पूछा कि भगवान का दर्शन कितने जन्मों में होगा, पूछ कर बताइए। एक और आदमी ने पूछा कि भगवान का जन्म कितने जन्मों में होगा, उसका दर्शन। मिलना तो दूर की बात, देखने की बात है, दर्शन की बात है। जाकर कहे तो बोले कि जो जिस पेड़ के नीचे बैठकर साधना करता है, उसके जितने पत्ते उतने जन्मों के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। तो एक आदमी जो बैठा था, इमली का पेड़ देखते हैं ना, या एक और भी होता है कृष्णाचूड़ा, उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, पंखड़ियां होती है, और उसी के नीचे बैठा था। और वो जो था एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था जिसमें कम पत्ते होते हैं। तो जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था वो उठकर खड़ा हुआ, बोला हम तो इसी जन्म में देखना चाहते थे, इतने जन्म के बाद मिलेगा तो ऐसे भगवान को देखना बेकार है, जितने जन्म के बाद दिखाई देगा, नहीं देखना हमें ऐसे भगवान को, इसके लिए इतने जन्म लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हमें भगवान को नहीं देखना है, हमें भगवान का दर्शन नहीं करना है। और उठ करके भाग गया। और जब नारद उसके पास जाकर पहुंचे तो सुनकर नाचने लगा। अब नारद को लगा कि हो सकता है ये पागल हो गया है, क्योंकि वो तो भाग गया इसलिए कि इतने जन्मों के बाद मुझे नहीं दर्शन करना है, और उससे तो कई हजार गुना ज़्यादा पत्ता इसके पेड़ के अंदर है, इसलिए सुनकर लगता है पागल हो गया। और खूब नाचने लगा कि भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। तो बोला चलो बेचारा ये तो पागल हो गया, अब चलो। अब थोड़ा दूर जाकर मुड़ कर देखता है तो भगवान स्वयं आकर के वहाँ बैठे हैं और उस आदमी को नाचते हुए देख रहे हैं। अब ये देख करके नारद वापस आए, बोला भगवान आप तो बोले थे कि इसको हम दर्शन देने आएंगे इतने जन्मों के बाद, आप भी झूठ बोलते हैं क्या, और आप अभी चले आए। तो बोले मैं इसका दर्शन करने आया हूँ, ये मेरा दर्शन इतने जन्मों के बाद करेगा जितना कि मैंने बताया है, क्योंकि आंख बंद करके नाच रहा है, और इस तरह से आंख बंद करके कई जन्मों तक नाचेगा। अब आंख नहीं खुलेगा, अब हम ही को देखेगा तब आंख खुलेगा। तो हम इसको देखने के लिए आए हैं कि मुझे देखने के लिए इतने जन्मों के बाद दिखाई देगा, और अभी से ही खुश है, अभी से नाचता है, ऐसा भगत। तो मैं खुद ऐसे भगत को देखने के लिए धरती पर आया हूं, कितना प्रेम इसको हमसे है। और इसका इतना जन्म के बाद ही हमको ये देखेगा। अगर मैं अभी इसको कहूं कि देखो मैं आ गया हूं, देखो, तो ये मुझे भगवान नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं भगवान का दर्शन तो इतने जन्मों के बाद होगा, तुम भगवान नहीं हो, नहीं मानेगा, देख कर भी नहीं मानेगा, इतने जन्मों के बाद वो देखेगा और मान लेगा। मगर अभी से इस जन्म से ये नाचेगा और कई जन्मों तक, उतने जन्मों तक नाचेगा, तब मैं इसको अपना दर्शन देने आऊंगा। तो ऐसे भगत को भगवान देखने के लिए आते हैं, ऐसे भगत का दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। अब बताइए कैसे भगत आप हैं, आपको देखने के लिए भगवान स्वयं आएगा, और आप इतने जन्मों के बाद सुन करके आप भगवान को देखने के लिए बैठेंगे, भाग जाएंगे। ऐसा ही होता है। आज ही हमको दिखा दीजिए, अभी हमको दिखा दीजिए। जैसे विवेकानंद था, जहाँ जाता था बोलता था कि अभी हमको भगवान का दर्शन करा दीजिए, अभी हमको खुदा का दीदार करा दीजिए, अभी अभी अभी। मगर कहीं नहीं हुआ। मगर राम की इस परमहंस के पास गया तो उसे दिखाया गया, और वो देखा, उसको दिखाया गया और देखा। मगर देखने के बाद यकीन नहीं किया, भरोसा नहीं किया, वहां से उठकर भाग गया। बोला नहीं, ये तो हिप्नोटाइज कर दिया, ये तो हमारे आंख को धोखा दिया है, ये भगवान को नहीं दिखाया, भगवान का दर्शन नहीं कराया, ये तो भगवान है ही नहीं, हमारे आंख में धूल झोंका है। अब बताइए कि जो सच्चा भगवान का दर्शन करा दिया, सच्चे खुदा का दीदार करा दिया, उसको क्या बोलता है ये पागल, हमको भगवान का दर्शन नहीं कराया, हिप्नोटाइज किया, जादू किया है, हमारे आंखों में धूल डाल दिया है।
और ये बोलकर वहाँ से चला गया। मगर 3 दिन तक उसे नींद नहीं आई। 3 दिन तक जब नहीं सोया तब उसके सर में इतनी दर्द हुई कि लगता था कि सर फट जाएगा। तब वो बोला कि चलो हम जरा फिर से वहाँ जाए। फिर से वहाँ गया, जाकर बोला हम 3 दिन से सोए नहीं है, मेरा सर फटा जा रहा है, आखिर ऐसा तुमने क्या कर दिया? तो बोला तुमको तो भगवान का दर्शन करा दिया, खुदा का दीदार करा दिया, और तुमने उसे झुठला दिया। मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज किया है, मैंने तुम्हारे आंखों में धूल झोंका है, तुम भगवान को झूठा साबित कर दिया, भगवान को दिखाने वाले को झूठा साबित कर दिया। तब उसे विवेकानंद को उसके छाती पर पैर रखकर खड़ा हो गया। उसके बाद उसके अंदर की आत्मा की, अंतरात्मा की आंख खुली, तब वो देखा और पैर पकड़ लिया। बोला इस बार अब मैंने भगवान को पहचाना जाना है। तो भी तो कई जन्मों से रामकृष्ण परमहंस के साथ था और इस जन्म में भगवान का दर्शन किया। तो ऐसे ही कोई भी सदगुरु बनता है, सच्चा गुरु बनता है, तो पहले शिष्य बनता है। शिष्य बनने के बाद कई जन्मों तक वो शिष्य बनता है, गुरु का सेवा करता है, तब एक जन्म में वो गुरु बनता है और दूसरे जन्म में वो भगवान बनता है। तो ये परंपरा है और ये प्रोसेस है, इस परंपरा से गुजरना पड़ता है। तो मैं भी तो एक ही जन्म में, मैंने पिछले कई जन्मों से नहीं खोजा भगवान को, खुदा को, क्योंकि मैं नास्तिक था और मेरा ये पहला जन्म था। मैं पिछले करोड़ों जन्मों से भगवान की खोज में, ईश्वर की तलाश में मैं निकला था। मेरा ये पहला जन्म है और पहले ही जन्म में मैंने ईश्वर को प्राप्त किया, ईश्वर को पाया। अब ये कहेंगे कैसे होगा? ये बहुत कठिन है। करोड़ों जन्मों में ईश्वर को पाना बड़ा आसान है। हर जन्म में थोड़ा 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 कमाई करके और ईश्वर को पाना, ये आसान बात है। एक ही जन्म में करोड़ों जन्मों की कमाई करना, ये बड़ी कठिन बात है। तो ये एक ही जन्म में करोड़ों करोड़ों जन्मों की कमाई करना, ये बड़ी कठिन बात है। और वही कठिन बात मैंने किया है, मुझसे वही कठिन काम हुआ है। तो एक ही जन्म में ईश्वर को पाने वाला काम मैंने किया है, और एक ही जन्म में नहीं, एक ही झटके में मैंने खुदा को पाया है। एक ही झटके में मैंने ढूंढा नहीं खुदा को, तलाशा नहीं खुदा को, खुद खुदा ही ढूंढ लिया मुझको, खुद खुदा ही तलाश लिया मुझको। खुदा ने मुझे पाया, मैंने खुदा को नहीं पाया। खुदा ने मुझे खोज लिया, मुझे पा लिया, और मैं बहुत रोया। इतनी बड़ी दुनिया में एक मैं ही था, जबकि मैं शनीमाबाज था, मगर चोर चीटिंग बाज नहीं था, झूठा बेईमान नहीं था, झगड़ा लड़ाई करने वाला नहीं था, आज़ाद ख्याल का था, नास्तिक की तरह था। और मुझे ईश्वर ने पसंद कर लिया, खुदा ने पसंद कर लिया। मैंने पूछा मेरे अंदर क्या है जो तुमने पसंद कर लिया? ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसी कौन सी खामी नहीं है मेरे अंदर, खराबी नहीं है मेरे अंदर, कोई ऐसी खूबी नहीं है? क्या खूबी तुमने देखा और मुझे पसंद कर लिया इतनी बड़ी दुनिया में? बहुत रोया, बहुत बहुत रोता था, क्योंकि खुदा ने मुझे पसंद किया। शकल सूरत मेरी अच्छी नहीं थी, कोई अच्छी कमाई नहीं थी, कोई अच्छी पढ़ाई नहीं थी, नंगे धड़ंगे चलता था एक जंगिया पहनकर, कुछ अच्छा बोलने नहीं जानता था। बहुत सी खामियां, बहुत सी खराबियां मेरे अंदर थी, मगर बुराई नहीं थी, बदकारी जनाकारी वाली बात नहीं थी, झूठ बेमानी 420 वाली बात नहीं थी। जिंदगी में कभी किसी से एक पैसा लिया नहीं था, न कर्जा, न उधार, न चीटिंगबाजी से। तो मैं इससे सवाल किया कि कौन सी खूबी तुमने मुझे दिखाओ, मेरे अंदर कौन सी खूबी है जिसकी वजह से तुमने मुझे पसंद किया? क्योंकि एक ही खूबी देखता है खुदा, और इंसान भी तमाम बुराइयों के बावजूद एक खूबी देखता है, और उसी एक खूबी पर उसके तमाम बुराइयों को माफ़ कर देता है। ऐसे ही खुदा ने मेरे अंदर एक खूबी देखा और मेरी तमाम बुराइयों को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने पूछा कि वो कौन सी खूबी है?
बताओ। बोले ये पता चल जाएगा तुम्हें खुद, और पता मुझे अब चल गया। इतनी बड़ी खूबी मेरे अंदर थी जिसको मैं खुद नहीं जानता था, और इसी खूबी को खुदा ने देखा। जानते हैं खुदा को सिजदे करते हैं सब, मस्जिदों में जाकर, मंदिरों में जाकर। मैंने भी सजदा किया जैसे सब करते थे, मगर असल में मैंने सजदा जब किया खुदा का, और खुदा को मैंने किस रूप में पाया, बस वही रूप में मैंने खुदा को देखा, और खुदा ने मुझे उस रूप में देखा। बस दोनों रूप की बात थी कि खुदा ने मुझे जिस रूप में देखा और मैंने खुदा को जिस रूप में देखा, बात इसी की थी। उस रूप में खुदा ने कहा कि मुझे किसी ने नहीं देखा है, किसी ने मुझे उस रूप में नहीं देखा है जिस रूप में तुमने मुझे देखा है। और आज मैं उसको हर रूप में देखता हूँ। खुदा को वेश्या के रूप में देखता हूँ, गुंडा मावाली चोर के रूप में देखता हूँ, पैखाने के चेंबर में कीड़ा उस रूप में देखता हूँ, गटर में नाली में कीड़े मकोड़े उस रूप में मैं देखता हूँ खुदा को। खुदा के हर रूप को और हर रूप में खुदा को देखता हूँ। खुदा का एक भी ऐसा रूप नहीं है जिस रूप को मैंने नहीं देखा, जिस रूप में मैंने खुदा को नहीं देखा। एक भी ऐसा रूप खुदा का हमसे नहीं छुपा है। जो 70,000 पर्दे में छुपा हुआ खुदा है, उसके हर रूप को मैंने देखा है, हर रूप में उसको देखा है। और डंडे के चोट पर मैं कहता हूँ, बराबर कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि बाजार में बैठी वेश्या जो है वो भी खुदा है, उसके पास जो जाने वाला वो भी खुदा है, नाली में पैखाना में कीड़े मकोड़े वो भी खुदा है, क्योंकि मैंने उस रूप में खुदा को देखा है। और इसलिए खुदा मुझे पसंद किया कि तुमने मुझे हर रूप में देखा है। किसी रूप में मैंने घृणा नहीं किया खुदा से। आप तो राम के रूप में देखना पसंद करते, कृष्ण के रूप में देखना पसंद करते, नानक और मोहम्मद के रूप में देखना पसंद करते, बुद्ध महावीर के रूप में देखना पसंद करते। ये खूबसूरत सुंदर अच्छे रूप में खुदा को देखना पसंद करते, इन्हीं गिने चुने रूपों को देखना पसंद करते, और इसी में आप खुश होते हैं कि हमने खुदा को देखा, ईश्वर को देखा, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नानक मोहम्मद बुद्ध महावीर कबीर के रूप में। ये मशहूर रूप है, ये पूजनीय रूप है। हमने तो वेश्या के रूप में देखा, वेश्या के बाजार में जाकर वेश्या के रूप में देखा, पैखाने के चेंबर में से कीड़ा निकाल कर उस रूप में देखा, नाली में से कीड़ा निकाल कर उस रूप में देखा, रास्ते पर कंकड़ पत्थर को उठाकर उस रूप में देखा, धूल गर्दो गुबार के रूप में देखा, धुएं कोहरे कुहासे के रूप में देखा। जितनी रूप खुदा की थी, जितने रूप में खुदा था, सब रूप में मैंने देखा। एक भी रूप उसकी छुपी हुई नहीं है, एक भी राज उसका छुपा हुआ नहीं। उसने अपना हर रूप खोल कर दिखा दिया, अपना हर राज खोल कर दिखा दिया। और मुझे 7वें आसमान पर मोहम्मद की तरह जाना नहीं पड़ा। ये भी एक बात है, मोहम्मद 7वें आसमान पर गए, 27 साल रहे खुदा के साथ, तब उनको खुदा का कुछ राज मालूम हुआ। और मैं जमीन पर ही रहकर, सबके बीच में रहकर, सबके संग सबके साथ रहकर 40 सालों में उसके तमाम राज को जान लिया, और उसके तमाम राज को खोल भी दिया, बेपर्दा भी कर दिया, बेनंगा कर दिया। अब किसी को समझ में नहीं आए, इससे क्या लेना देना। और मैं जानता हूँ कि किसी को समझ में नहीं आएगा, लोग मुझे पागल कहेंगे, पागल करके छोड़ देंगे, या मेरा कत्ल कर देंगे, मंसूर की तरह, अनालक की तरह, संत तबरेज की तरह, ईसा मसीह की तरह सूली पर चढ़ा देंगे। मगर किसको चढ़ाएंगे? मेरे जिस्म, मेरे शरीर को। और मैं जिस्म में शरीर हूं नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, आज मेरा शरीर, मेरा जिस्म मौजूद है, जिंदा है। तुम इसके साथ खेल सकते हो, तुम इसको मार कर, मिटा कर अपना कलेजा ठंडा कर सकते हो, मगर मैं तुमको नहीं मिल सकता। तुम मुझे छू नहीं सकते, तुम मुझे पा नहीं सकते। तुम हो कौन? तुम हो क्या? ये पहले साबित करो, तुम हो कौन, तुम हो क्या। और मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये तुम्हें सिद्ध कर दूंगा, साबित कर दूंगा।
लेकिन तुम हो कौन, तुम हो क्या, ये साबित नहीं कर सकोगे, सिद्ध नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम हो ही नहीं, हो ही नहीं। मैं हूं इसलिए कि मैं खुदा हूं। अगर मैं खुदा नहीं हूं तो मैं नहीं हूं। हाँ, अगर तुम भी खुदा हो तो तुम हो। कोई भी खुदा है तो है, और जो खुदा नहीं हो नहीं है। मैं खुदा नहीं हूं तो मैं नहीं हूं। यही मेरी पहचान है। अगर मैं खुदा नहीं हूं तो मैं नहीं हूं, फिर ये मेरी बात बेकार है, सुनना ही नहीं है। तुम अगर खुदा हो तो तुम हो, अगर तुम खुदा नहीं हो तो तुम नहीं हो। जो खुदा नहीं है वो नहीं है। मैं खुदा नहीं हूं तो मैं नहीं हूं। तो मैं खुदा हूं इसलिए मैं अपने आप को हर रूप में दिखता हूं। विश्या के रूप में मैं ही हूं, काली दुर्गा के रूप में मैं ही हूं, राम कृष्ण नानक मोहम्मद सबके रूप में मैं ही हूं, सबके वजूद में मैं ही हूं, और सब मैं ही हूं। और नाली में पड़ा कीड़ा भी मैं ही हूं, रास्ते पर पड़ा धूल गर्दो गुबार भी मैं ही हूं। जो तुम देख रहे हो वो भी मैं हूं, जो तुम नहीं देख रहे हो वो भी मैं हूं। जो तुम देख रहे हो वो भी मैं हूं, जो तुम नहीं देख रहे हो वो भी मैं हूं। क्यों? कि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, और दूसरा कोई नहीं है। तुम भी जो हो वो मैं हूं। तुम हो नहीं, मैं हूं जो तुम हो। तुम नहीं हो। तुम तब तक नहीं हो जब तक तुम खुदा हो ये जानते नहीं हो। तुम तब तक नहीं हो जब तक तुम खुदा हो ये तुम जानते नहीं हो। तब तक तुम नहीं हो। और मैं जानता हूं कि तुम खुदा हो, इसलिए मैं हूं। तो मैं अपने होने का, पहचान होने का सबूत अच्छी तरह से पा चुका हूं। बिना सबूत, बिना पहचान के मैं खुदा हूं, ये मैं भी नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता था, अब मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे सबूत मिली है। मेरे पास सबूत है खुदा होने का, जिसका दावा मैं नहीं करता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, क्योंकि सब मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। सब कुछ मैं हूं, सब मैं हूं। हाँ, अगर तुम ये जानते हो कि सब कुछ तुम हो, क्योंकि खुदा तुम हो, तो तुम मुझे जान सकते हो और सबको पहचान सकते हो। जो खुद को नहीं जानेगा वो खुदा को नहीं जानेगा, वो किसी को नहीं जानेगा। मैंने खुद को जाना है, इसलिए खुदा को जाना है, इसलिए तुम सबको जानता हूं। तुम सब नहीं जानते हो खुद को, न मुझको, न खुदा को, न पदार्थ को, न चीज को, न कीड़े मकोड़े को, न बाजार की वेश्या को, न डाकू को, न साधु को, न किसी सदगुरु को, न किसी सच्चे गुरु को, न किसी पैगंबर अवतार को। किसी को तुम नहीं जानते, इसलिए तुम लोग खुद को नहीं जानते हो। खुद को नहीं जानने की वजह से न तुम अपनी माँ को जानते हो, न बाप को जानते हो, न भाई बहन किसी को जानते हो तुम, न किसी को पहचानते हो तुम। इसलिए कि तुम सोए हो, बेहोश हो, नशे में हो, सपने में हो, ख्वाब में हो, अपने में नहीं हो। सपने में हो, ख्वाब में हो, नशे में हो, भरम में हो, धोखे में हो, खुद में नहीं हो, अपने में नहीं हो। जैसे एक आदमी बिस्तर पर सोया हुआ है, गहरी नींद में और गहरे ख्वाब में, गहरे सपने में, कहाँ हो अपने में? अपने में तब तक नहीं होगा जब तक वो जागेगा नहीं, और जाग करके होश में नहीं आएगा। ख्वाब से, नशे से, नींद से बाहर आकर स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त होकर, फ्री होकर, नहा धोआ कर, नाश्ता वगैरह करके, मूड बनाकर, तब वो अपने आप को पाएगा। ये नहीं कि आप सो करके उठे अपने आप को पा लिया। अपने आप को कब पाएंगे? उठेंगे, आंख मलेंगे, पायखाना करेंगे, नहाएंगे, नाश्ता करेंगे, पेट भरेंगे, उसके बाद मन मिजाज बनाएंगे, मूड बनाएंगे, खुश हो जाएंगे, तब अपने आप को पाएंगे। अगर उठे, पैखाना नहीं किए, नहाए नहीं, नाश्ता नहीं किए, चेहरा गिरा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है, आंख भरी हुई है, भारी हुई है, आप अपने आप से दूर हैं। अपने आप को पाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल ही उठकर, आंख मलकर,
पेशाब पैखाना करके, नहा धोआ करके, फ्रेश होकर के, नाश्ता करके, सब कुछ करके, फ्री होकर के अपने आप को एकदम हल्का देखोगे। अब तुम अपने आप को देखते हो, इससे पहले तुम अपने आप को नहीं देखते हो। जबकि तुम जागे हो, जब तुम खुश होकर के खुद को देखोगे तब तुम अपने आप को देखोगे। मस्त होकर के अपने आप को देखोगे तुम अपने आप को देखोगे। बताओ, तुम खुश होकर अपने आप को कब देखते हो? मस्त होकर अपने आप को कब देखते हो? वो भी बिना किसी चीज की, बिना किसी वजह की, कोई खुशी की वजह नहीं, कोई चीज की नहीं। अपने आप से खुशी मिलनी चाहिए, किसी चीज से, किसी वस्तु से नहीं, किसी वजह से नहीं, खुद से। खुद में से खुशी निकलनी चाहिए, खुद के अंदर से खुशी निकलनी चाहिए, किसी चीज की वजह से नहीं, खुद की वजह से कि मैं खुदा हूं इसलिए मैं खुश हूं। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं, अकेला तन्हा एक वाहिद सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, मगर मैं खुदा हूं इसलिए मैं खुश हूं। और वही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं हूं, ऐसा कोई नहीं जो मैं नहीं हूं। ये जानकर खुशी होती है, ये पहचान कर खुशी होती है, और इसीलिए मैं खुश होता हूँ। और यही चाहता हूँ कि आप भी जानें, ताकि आपको भी ये खुशी मिले। ये खुशी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप खुद खुदा हैं और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये नहीं जान लें। देखिए, एक आदमी मशहूर है, थेंजिंग और हेलरी, हिमालय पर्वत पर जा रहे थे। सभी लोग बोलते थे, अरे पागल, जमीन पर जहाँ खड़े वहाँ भी तो बर्फ है, चोटी पर क्या करने जाओगे? वहाँ जाओगे खतरा से जान चली जाएगी। मगर थेंजिंग और हेलरी दोनों चले गए और हिमालय पर जाकर के क्या के झंडा गाड़ दिए। वहाँ कुछ मिला नहीं, वहाँ कोई था नहीं, अकेला तन्हा पहुँचे। एक आगे एक पीछे पहुँचा, मगर अकेला तन्हा पहुँचे। कुछ भी वहाँ नहीं था, कोई भी वहाँ नहीं था। पहाड़ की चोटी थी, सबसे ऊंचाई पर जाकर झंडा गाड़ दिए। वहाँ से आए खाली हाथ, कुछ लेकर नहीं आए। लोगों ने कहा, अरे बेवकूफ़, क्या मिला वहाँ जा करके? क्या था वहाँ पर, क्या है वहाँ पर, बताओ। बोले, वहाँ पर जो था वहीं पर है, वहीं पर जाकर मिलेगा, क्योंकि वहीं पर जाकर हमें मिला है। जब तक वहाँ पर थे तब तक हमें वो मिला, अब यहाँ पर आ गए, उसकी याद है, वो नहीं है। वहाँ जो मिला मुझे, वहाँ जो मिला मुझे, वो खुशी वहाँ से पूरी दुनिया को देखे। कैसा दुनिया नजर आया, कैसी दुनिया नजर आई, कितनी खुशी आई, कितनी खुशी आई जब तक हम चोटी पर थे। मगर उस खुशी को लेकर हम यहाँ नहीं आए, उसकी याद लेकर आए। वो खुशी हम तुम्हें नहीं दे सकते। तुम वापस वहाँ पर जाओ जहाँ पर हम गए थे, वो खुशी तुमको वहाँ मिलेगी, वहीं पर वो खुशी मिलेगी, उसी जगह पर वो खुशी मिलेगी। अब वो खुशी हमें नहीं मिलती, उसकी याद है। अब उस याद से मैं खुश हूँ, उसको याद में बसा लिया, अपने आप में बसा लिया। अब वो खुशी को याद करके मैं खुश होता हूँ, उस खुशी को याद करके मैं खुश होता हूँ। ऐसे ही उस ऊंचाई पर, उस बुलंदी पर, उस मकाम पर जा करके जो खुशी मिलती है, वहां से आकर के उसकी याद में वो खुशी रहती है, उसकी याद में वो खुशी मिलती है, और उसी की याद में हमेशा खुश रहते हैं। और उसी में ये सब बोलते हैं, खुशी में बोलते ये सब, खुशी के मारे ये बोलते। वहाँ जा करके इतना राज खुला, वहीं से मालूम हुआ, यहाँ से नहीं कि कीड़े मकोड़े खुदा है, बाजार की विषया खुदा है, नहीं। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि वहाँ से देखा गया तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। क्योंकि वहीं से खुदा का रूप दिखाई दिया, खुदा का वजूद दिखाई दिया, एक खुदा दिखाई दिया। अब यहाँ आकर के हम कीड़े मकोड़ों को नहीं, खुदा को ही देखते, बाजार की वेश्या को नहीं, खुदा को ही देखते। वहाँ जान गए कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। अब यहाँ आकर के सबको खुदा समझते, सब खुदा ये समझते।
तो वहाँ जाकर ये ज्ञान मिला। उस अवस्था में, उस हालत में क्षण भर के लिए ही गए, घंटे भर के लिए ही गए, पल भर के लिए ही गए, और उसी पल भर में जो मिला वो हमेशा हमेशा के लिए मिला। क्योंकि अब हम वही जाएंगे, वही रहेंगे शरीर छोड़ने के बाद, हमेशा हमेशा के लिए। इस बात की खुशी है कि अब हम वहाँ हमेशा हमेशा के लिए जाकर रहेंगे, क्योंकि वही हमारी मंजिल है, वही हमारा मकाम है, वही हमारा असली घर है। और इतना खुशी वहाँ पर है। अब वहाँ के जाने की इंतजार है, वहाँ पर जाने का इंतजार है। तो इसीलिए मैं जो बोलता हूँ, जो कहता हूँ, वो आप नहीं समझ सकते जब तक उस मकाम पर नहीं पहुँचेंगे, उस स्टेज पर नहीं पहुँचेंगे, उस सतह, उस बुलंदी पर नहीं पहुँचेंगे, तब तक नहीं। क्योंकि मैं भी सुना था कि मनुष्य भगवान इंसानी खुदा है, नहीं मानता था। मनुष्य भगवान इंसानी खुदा है सुना था, वो भी एक बोलने वाला भगवान था, चेतन महाप्रभु, उसने कहा था मनुष्य भगवान इंसानी खुदा है। उसके मुंह से सुना था मनुष्य भगवान इंसानी खुदा, मगर मैं नहीं माना। कहाँ से बोला था और मैं कहाँ से सुना था? वो कहाँ पर से बोला था, मैं कहाँ पर सुना था? और मैं जब उस मकाम पर, उस जगह पर पहुंचा, तो आज मैं कहता हूँ कि मनुष्य नहीं, इंसान ही नहीं, बल्कि बाजार की वेश्या भी, रास्ते का धूल गर्दो गुबार भी, आग का धुआं भी, हवा भी, पानी भी, धूप भी, बारिश की एक एक बूंद भी, रास्ते का एक एक कंकड़ भी, नाली का एक एक कीड़ा भी, पैखाने के चेंबर का एक एक कीड़ा भी, ये सब खुदा है, ये सब खुदा है। अब कोई बनेगा नहीं, क्योंकि आप कीड़े को देखेंगे, खुदा को नहीं। आप यहाँ से देखेंगे कीड़े को, वहाँ से नहीं देखेंगे जहाँ से मैं देखता हूँ। उस जगह, उस मकाम से, उस बुलंदी से, उस ऊंचाई से आप कीड़े को नहीं देखते। एक साइंटिस्ट एक बीज को सामने रख कर देखता है तो बीज है, और किसी पावर शीशा से जूम करके देखता है तो जंगल है। हैरान है। पावर शीशा से जूम करके देखता है तो जंगल दिखाई देती है, ढेर सारे जानवर, ढेर सारे पेड़ पौधे, ढेर सारे नदी, पहाड़ वगैरह वगैरह, जितनी जंगल में सब उस पावर शीशे में दिखाई देती है। और इस तरह से देखता है तो बीज दिखाई देता है। वो हैरान है, यदि यार बीज और जंगल पावर शीशे में दिखाई देता है, और आंख से देखते हो तो बीज है, पावर शीशे देखते हो तो जंगल है, तो क्या सच है? बाद में जब उसको ज्ञान हुआ, बोध हुआ, तो पता चला कि नहीं, बीज ही जंगल बना है, और बीज में पूरा जंगल है। अब ये ज्ञान हुआ तब, पावर शीशा तो दिखा दिया क्लियर खोलकर कि देखो मैं जंगल हूं और तुम मुझे बीज समझते हो। मगर जब उसका ज्ञान हुआ तब बोला, अरे यार बीज ही जंगल है, बीज ही जंगल बना है, बीज ही जंगल है। तो आंख से देखने से नहीं होगा, ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए अर्जुन को विराट स्वरूप दिखा दिया। उसके बाद कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हें किसी तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी के पास जाना होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। जबकि उसे पूरा विराट स्वरूप दिखा दिया देव दृष्टि दे करके। तब भी कहा कि नहीं, तुम मुझे देव दृष्टि से देखे हो, मगर इसके लिए तुम्हें किसी तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। वहां से ज्ञान लेकर के तब तुम जान सकोगे। जो कुछ तुमने देखा है, जो कुछ मैंने दिखाया है, ये तुम्हें सपना की तरह, ख्वाब की तरह नजर आया है। अब इसका ज्ञान जब तक तुमको नहीं होगा, हकीकत में, सच में, तुम इसको नहीं मानोगे। तुम इसे सपने की तरह देखो, ख्वाब की तरह देखो, देव दृष्टि से देखो, अपनी दृष्टि से नहीं देखो। अब किसी तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी के पास जाओगे तो एक एक चीज को तोड़ तोड़ करके दिखाएगा और बताएगा, तब तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। तब उस दिन तुम्हें ये सारे रूप का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे तो तुमने देख लिया है, मैंने देव दृष्टि दी, तुमने देख लिया,
मेरे सारे रूप को, मगर तुम्हें यकीन नहीं होगी, भरोसा नहीं होगा, क्योंकि सपने की तरह, ख्वाब की तरह देखा है, रियल में, सच में अपने ज्ञान से नहीं देखा, ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखा है। तत्वदर्शी के पास जाओगे तो वहाँ जा कर के, जैसे एक आदमी के घर में हीरा था, कोहिनूर हीरा, और बच्चे खेलते थे खूबसूरत पत्थर समझकर। गांव के लोग भी कोहिनूर हीरा नहीं जानते थे, और ये बहुत गरीब, बहुत दरिद्र था। उसकी ज़मीन थी, बंजर था, उसने ज़मीन को बेचकर पैसा कमाने के लिए बाहर चला गया, विदेश। विदेश जा कर के उसके दिमाग में, ध्यान में आया कि मैं जोहरियों के साथ काम करूँगा, जो हीरे जवाहरात की पहचान करते, उन्हीं के साथ रहूँगा, उन्हीं के हेल्फरी में रहूँगा, उन्हीं के पास काम करूँगा, उन्हीं से हीरे जवाहरात की पहचान करूँगा। तो 5 साल 10 साल तक था और पूरे हीरे जवाहरात की पहचान कर लिया। उसके बाद पूछा कि अच्छा, हीरे जवाहरात की तो पहचान हमें हो गई, मगर कोहिनूर हीरे की पहचान कैसे होगी? तो वो लोग बोले कि किसी के पास कोहिनूर हीरा होगा तब ना, हमारे पास तो नहीं है, किसी के पास तो नहीं है। तो बोले अगर मान लो कहीं से कोई कोहिनूर हीरा लेकर आएगा तो हम उसकी कैसे पहचान करेंगे? तो बोला पहचान तुम इस तरह से कर लोगे, जैसे तुमने इन तमाम हीरे को पहचान लिया, ऐसे ही तुम कोहिनूर हीरो को भी पहचान लोगे। वो कैसे? बोले इन सबको पहचानने की वजह से तुम उसको पहचान लोगे। जैसे अली बेते से पढ़ने के बाद, इन हरूफों को समझने के बाद, पहचानने के बाद ही ना मोटी मोटी किताबों को पढ़ते हैं। ABCD जेड तक पढ़ने के बाद, उसको समझने पहचानने के बाद ही ना डिग्री हासिल करते हैं। तो वही 26 हरूफ को पहचान कर बड़े बड़े डिग्री हासिल कर लेते हैं। वही 26 हरूफ बड़े बड़े डिग्री हासिल करवा देता है, बड़े बड़े पद, बड़े बड़े कुर्सियाँ हासिल करवा देता है। तो 26 हरूफ में ही बड़े बड़े डिग्रियाँ छुपी हुई है। तो पूरे ज्ञान की माँ है, उसी में से ज्ञान उपजता है, उसी में से ज्ञान पैदा होता है। तो इसी तरह छोटी छोटी हीरो में कोहिनूर हीरे की पहचान है, क्योंकि इन सब का राजा वो है, ये सब उनके अंश है। तो थोड़ी थोड़ी इनकी पहचान तुमको जब पूरी हो गई, तो उसकी थोड़ी सी पहचान में उसकी पूरी पहचान हो जाएगी। तुम देखते ही पहचान लोगे, और कई तरह की उसकी पहचान है, तुम पहचान लोगे अगर तुम कोहिनूर हीरा देखोगे तो। अब पहचान लोगे, अब तक तुम नहीं पहचान होंगे देख कर भी, मगर पहचान लोगे। मुतमईन हुआ, वापस घर आया, और घर में कदम रखते ही उसकी बदन कांप गई, रोंगटे खड़े हो गए। हैरान हो गया, हमारे घर में भूत प्रेत तो नहीं है, या कोई देवी देवता तो नहीं है, आखिर क्या है कि मेरे पाँव रखते ही, मेरे कदम रखते ही मेरे बदन के रोए रोए कांप गए, मेरे पूरा बदन गनगना गया, झंझना गया। कौन सी ऐसी शक्ति इसके अंदर है, कौन सी ऐसी ताकत, कौन सी ऐसी पावर हमारे घर के अंदर छुपी है? अब इसके तरफ ध्यान दिया, खोजा, तो वही पत्थर छूते ही बदन कांपने लगा, थर्राने लगा, होश तक उसको उड़ गई। जिसको वो बचपन से जानता था, खेला था पत्थर समझकर, अब उसको छुआ तो उसके पूरे बदन में करंट मारा, पूरे बदन में 440 वोल्ट मारा, और वो गिर कर बेहोश हो गया। होश में आया तो बोला अरे बाप रे बाप, आज तक हमारे घर में हीरा था कोहिनूर, और हम इसे जानते नहीं थे, और हम दरिद्र बने हुए थे। तो अगर ये बाहर जा कर के हीरो की पहचान नहीं किया होता, ज्ञान उसको नहीं मिला होता, तो इस कोहिनूर हीरो को पहचानता। इसी तरह ईश्वर को पहचानने के लिए छोटे छोटे देवी देवताओं को जानना पड़ेगा, अपने माँ बहन बीवी बच्चों को जानना पड़ेगा, रास्ते पर कंकड़ पत्थर को जानना पड़ेगा, बाजार में बैठी वेश्याओं को जानना पड़ेगा, मंदिर में बैठी देवियों को जानना पड़ेगा। हर चीज़ को पहचानते पहचानते ईश्वर को पहचान लेंगे, खुदा को पहचान लेंगे, तब ईश्वर को जानेंगे, खुदा को पहचानेंगे। आप सीधा सीधा ईश्वर को पहचानने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर को देख कर भी नहीं पहचान सकेंगे, जैसे विवेकानंद नहीं पहचान सका, अर्जुन नहीं पहचान सका। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जब पहचानने लगेंगे, ईश्वर जानने लगेंगे, खुदा जानने लगेंगे, तो वो जो ईश्वर है, वो जो खुदा है, आप उसको इसी में पहचान लेंगे, इसी में जान लेंगे, और वो इसी में आपको मिल जाएगा। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाएगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में अजीम विराट आनंद खुदा मिल जाएगा। इसके लिए तुम्हें रामायण गीता बाइबल कुरान नहीं पढ़नी पड़ेगी। कितने तो पढ़े लिखे हैं, रामायण गीता बाइबल कुरान
पंडित गुरु ज्ञानी है, कहाँ जानते खुदा को, कहाँ जानते। मगर जानने के लिए इन्हीं सब चीज़ों को जानना पड़ेगा, तब तुम जानोगे खुदा को। तो पहले अपने माँ बहन बेटी बीवी घर के लोगों को जानो पहचानो, बाहर के लोगों को जानो पहचानो, एक एक चीज़ को नए सिरे से जानो पहचानो। जो तुम जानते पहचानते हो छोड़ दो, नए सिरे से जाने पहचानो। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो सबको जानते पहचानते हैं नए सिरे से, ऐसे ही अब समझो कि मैं फिर से बच्चा से पैदा हुआ हूँ, फिर से मेरी जन्म हुई है और मैं फिर से जानना चाहता हूँ। और जब तुम फिर से जानना चाहोगे तो खुदा को जान लोगे। तुम्हारी पुरानी बताई हुई जान पहचान से तुम खुदा को जानने की कोशिश करोगे तो नहीं जान पहचान सकोगे। गीता रामायण बाइबल कुरान की बताई हुई बातों से तुम खुदा को जानने पहचानने की कोशिश करोगे तो नहीं जान पहचान सकोगे। अपने से नए सिरे से तुम खुद से जानने पहचानने की कोशिश करोगे तो तुम जान पहचान लोगे। किसी की बताई हुई समझाई हुई पढ़ाई हुई रटाई हुई या मेरी ही बात सुन करके अगर तुम खुदा को जानोगे पहचानोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरी जानी पहचानी बात है ना, मैं जान पहचान कर बोला हूँ ना। अब तुम किसी कीड़े को खुदा मानोगे गलत हो जाएगा, किसी वेश्या को खुदा जानोगे गलत हो जाएगा। तुम जानो वेश्या को कि खुदा है कि नहीं, तुम जानो कीड़े मकोड़ों को खुदा है कि नहीं। मैंने कहा है ठीक है, ये मेरा कहना, ये मेरा जानना, ये मेरा पहचानना है। तुम जानो कि वाकई ये खुदा है कि नहीं। किसी एक को खुदा जान लोगे तो सबको जान लोगे। कैसे? एक बड़ा डेग में खाना बन रहा है, एक चावल निकाल कर, कच्चा है कि पका है, उसे मसल कर देखा, मसल कर देखा तो चावल पक गया है, पूरे डेग का खाना पक गया। एक ही चावल बता दिया, पूरे डेग का खाना बन गया, पक गया। ऐसे ही एक ही इंसान अगर खुदा लग जाएगा तो फिर सब कुछ खुदा है। जब से देखा यार को लिबास बसर में, जब से देखा खुदा को लिबास बसर में, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। ऐसी ऐसी वीडियो मैंने बना बना करके डाली है, जिसको सुनकर किसी को यकीन नहीं होगा, और यकीन भी होगा तो गलत होगा। ये नहीं कि यकीन हो जाएगा तो सही हो जाएगा, नहीं। यकीन नहीं होना चाहिए, शंका होनी चाहिए, शक होना चाहिए, और उसकी खोज होनी चाहिए। क्योंकि शंका होगी, शक होगी तब खोजेंगे, यकीन होगा तो मान कर बैठ जाएंगे। अगर मेरी बात पर यकीन हो जाएगी तो मान कर बैठ जाएंगे कि हाँ कीड़ा मकोड़ा जो है खुदा है, बाजार की वेश्या जो है खुदा है, मान कर बैठ जाएंगे। लेकिन नहीं, शक होना चाहिए। कैसे बाजार की वेश्या खुदा है, कैसे रास्ते का धूल गर्दो गोबर खुदा है, नहीं हम नहीं मानेंगे। दुविधा रहेगी, शक रहेगा, यकीन भी रहेगा कि हाँ ये खुदा है, मगर कैसे खुदा है, किस तरह से खुदा है। ये तो कंकड़ पत्थर है, खुदा कैसे? ये तो कीड़ा मकोड़ा है, खुदा कैसे? ये तो बाजार की वेश्या, खुदा कैसे? कैसे खुदा है वेश्या, कैसे खुदा है कीड़ा मकोड़ा, कैसे खुदा है एक एक पदार्थ, एक एक चीज, कैसे खुदा है माँ बाप, कैसे खुदा है बीवी बच्चे, कैसे खुदा है मेरे घर के हर सामान, हर चीज, दीवार छत, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर की जूती चप्पल और जूते चप्पल के नीचे लगी धूल गर्दो गुबार भी खुदा है। अब इससे बड़ा क्या बताऊं। तो ये मैं ही जानता हूं, तुम भी जानो, कहीं से तुम जानो। अलिफ जानोगे तभी तुम बेते से जान सकते हो। अलिफ ही नहीं जान सकोगे तो बेते कहाँ से जानोगे? एक को नहीं पहचानोगे तो दो तीन चार कहाँ से जानोगे? तो सिलसिलावार कहीं से शुरू करो, जहाँ से तुम हो वहीं से शुरू करो, जहाँ तुम हो वहीं से शुरू करो, अपने से शुरू करो, खुद से जानने की शुरू करो, खुद से पहचानने की शुरू करो, खुद को पहचानने की शुरू करो, किसी को नहीं। रात दिन तुम अपने साथ हो, अपने संग हो, अपने पास हो। तुमसे ज़्यादा तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारे साथ तुमसे ज़्यादा कोई नहीं है। सोते वक्त, जागते वक्त, थकते वक्त, मुझते वक्त, सोचते वक्त, समझते वक्त, हर वक्त तुम अपने साथ अपने पास होते हो, और अपने ही को नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो। इतना साथ होने के बाद, इतना पास होने के बाद तुम अपने को खुद को नहीं जानते हो, फिर तुम्हारे पास कौन है इतना, क्या है इतना जिसको तुम जान लोगे, पहचान लोगे? तो तुम अपने ही पास हो, अपने ही साथ हो, और अपने ही को नहीं पहचानते हो, क्या किसी को तुम जानोगे, क्या किसी को पहचानोगे? तो तुम अपने को जान सकते हो, तुम अपने को जानने का हकदार हो, अधिकारी हो। किसी को जानने पहचानने का हकदार हो, अधिकारी नहीं हो। मुझे भी जानने का हक तुमको नहीं है, मुझे भी पहचानने का हक तुमको नहीं है।
उसी वक्त तुमको हक मिलेगा मुझे जानने को, जिस वक्त तुम खुद को पहचान लोगे। फिर मुझे जानने का हकदार तुम बन जाओगे। और जानोगे क्या, तुम खुद को जान गए, मुझे भी पहचान गए। अब मुझे पहचानने की तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो तुम हो मैं हूँ, और जो मैं हूँ जो तुम हो वही सब है। तो ये किताबों में नहीं मिलेगा, ग्रंथों शास्त्रों में नहीं मिलेगा, ये तुमको जानना पड़ेगा, तुमको पहचानना पड़ेगा। क्योंकि तुम भूले हो, तुम भुलाए हो, तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। इसलिए तुमको जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और जिस दिन तुम जान लोगे कि मैं खुदा हूँ, उसी दिन सब खुदा है। ये नहीं कहोगे कि मैं खुदा हूँ और सब मेरा बंदा है। ये तुम नहीं कहोगे कि मैं खुदा हूँ सब मेरा बंदा है, बल्कि ये कहोगे कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। मैं सबको खुदा कहता हूँ, किसी को भी मैं कुछ नहीं कहता, सबको खुदा कहता हूँ। चाहे वो जो भी हो, जैसा भी हो, उससे मतलब नहीं, मगर वो खुदा है। क्योंकि मैं जान गया कि मैं खुदा हूँ तो सब खुदा है। और वही नहीं, रास्ते का धूल, रास्तों का गर्दो गुबार, पैखाने का चेंबर का पैखाना, पेशाब, खून, पीप, मवाद जो आपके अंदर है, जिसको अच्छा एक चीज देखिए, आपके अंदर से सेक्स करते वक्त, जना करते वक्त जो मनी निकलती है, उसे सब घृणा करता है। औरत भी घृणा करती है, मर्द भी घृणा करता है। ये बात मैं आज बता रहा हूँ। जो आपके मनी निकलती है सेक्स करने के वक्त, खारिज होती है जो सेक्स करने के वक्त, नाइट फेल होने के वक्त, जब नाइट फेल हो जाती है तो आपके कपड़े में जब लग जाती है तो आपको कितना घृणा आता है, आप उसे कितना घृणाते हैं। उसी से आपको मस्ती मिलती है। जब वो निकलती है तो आपके मस्तिष्क पर मस्ती मिलती है। तो वहाँ पर आपको मस्ती मिलती है मस्तिष्क में। और यहाँ पर जब निकल जाती है, आपके कपड़े में नाइट फेल हो जाती है, तो यहाँ आपको घृणा आता है। एक ही वक्त, जिस वक्त वो निकलती है तो आपके मस्तिष्क पर मस्ती मिलती है, और आपके कपड़े में निकल गया तो उससे घृणा होती है। अब बताइए कि वो घृणा वाली चीज़ से आपको मस्ती मिलती है, वो घृणा वाली चीज़ आपको मस्ती देती है। और वही घृणा वाली चीज़ आपका औलाद बनकर आपके गोद में आता है, आपके घर में आता है, जिससे आप घृणा करते हैं ना, नाइट फेल हो जाने के बाद जो निकल जाती है, वही आपका औलाद बना है। और वही आप बने हैं। आप वही बने, आपके माँ बाप के अंदर से जो दांत निकली, मनी निकला और गर्भ में धारण कर लिया, वही आप है। आपके अंदर से जो धात निकली, मनी निकली, आपकी बीवी के गर्भ में धारण कर लिया और वो बच्चा बन करके बाहर आ गया। और घृणा करने वाला चीज़ जिससे आप घृणा करते हैं, उसके निकलते वक्त मस्ती मिली, और वो जब वो गर्भ धारण कर लिया और बच्चा पैदा होकर निकला तो कितना खुशी मिली। अब बताइए तो इंसान क्या है, वही न है। और ऐसे कहें कि इंसान कीड़ा हो सकता है, वही धात, वही पेशाब के रास्ते से निकलने वाला मनी का एक कतरा, एक कीड़ा बच्चा बनकर पैदा होता है और बड़ा बन कर के समाज में नाम कमाता है, मगर उसकी असलियत तो ही है, सच्चाई तो ही है। और वही भगवान, वही खुदा है जो कीड़ा है, पैखाने के चैम्बर में है, आपके धात में है, जो गर्भ धारण कर लेता है तो बच्चा बन जाता है, और बड़ा हो जाता है तो जवान बन जाता है। तो ये सब बात आप मेरी जुबान से सुनेंगे, ऐसा बात हम किसी के जुबान से नहीं सुने। बहुत बोलने वाले ऐसे निकले हैं, ऐसे बोले हैं, मगर ऐसी ऐसी बात बोलने वाले नहीं निकले। हालांकि वो बोले, बहुत अच्छी अच्छी बात बोले, मगर ऐसी ऐसी बात नहीं बोले। और मैं ऐसी ऐसी बात बोलता हूँ ताकि आपको झटका लगे, आपको जोड़ने में काम आए। क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छी बातों से अगर मान लेते हैं तो मुझे बुरी बातें करने की क्या ज़रूरत है, गाली गलौज देने की क्या ज़रूरत है, थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत है, जूते चप्पल मारने की क्या ज़रूरत है। अब सीधा सीधा मेरी बात मान लिए, समझ लिए, बात खत्म। मास्टर बच्चों को मारता है, उसके पीठ पर ईंटा रखता है, उसे मुर्गा बनाकर रखता है, किसको? जो उसकी बात को नहीं समझता उसको।
जो उसकी बात को समझ लेता है, मान लेता है, उसको अपने पास बिठाकर, सामने बिठाकर उसकी इज्जत कदर करता है, उसे प्यार करता है, उसे दुलार करता है, उसकी तारीफ करता है,